विद्यार्थियों कैसे हो। अपन राजनीति विज्ञान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत एवं उसके पड़ोसी पढ़ रहे थे और भारत एवं उसके पड़ोसियों के अंदर अपन ने भारत पाक संबंध देखे, भारत श्रीलंका के देखे। इसी के अंतर्गत अब अपन भारत और चीन संबंध के ऊपर चर्चा करेंगे कि भारत और चीन, क्योंकि चीन भी हमारा क्या है, पड़ोसी है। उत्तर दिशा के अंदर चीन जो देश है वो आर्थिक स्थिति से एक मजबूत देश है। विश्व में अमेरिका को, विश्व के अंदर जो महाशक्ति है अमेरिका, इसको टक्कर देने के लिए एक जो महाशक्ति उभर करके आ रही है वो क्या है, चीन ही है। एशिया महाद्वीप के अंदर, एशिया महाद्वीप में चीन है जो जापान के बाद में, पहले जापान था जो साम्राज्यवादी नीति अपना रहा था कि अपना साम्राज्य का क्या विस्तार करना चाह रहा था। तो जापान से ये पहले क्या था, परेशान था। भारत ने उस समय इसका साथ दिया। सैन फ्रांसिस्को के अंदर भी एक संधि हुई और उस संधि में 49 राष्ट्र शामिल हुए, लेकिन चीन उसमें शामिल न होने के कारण, क्योंकि जापान उसमें सम्मिलित हो गया और उसने अपने सिग्नेचर कर दिए, चीन सम्मिलित न होने के कारण भारत ने उस संधि के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए। इसीलिए नहीं किए कि ये इसका पड़ोसी है और जब हमारा पड़ोसी है, हमारा मित्रता का व्यवहार है इनके साथ में, तो हम इस सैनिक संधि के ऊपर कोई सिग्नेचर नहीं करेंगे। भारत और चीन के वैसे संबंध प्राचीन टाइम में अच्छे थे और बाद में भी काफ़ी ऐसी कोशिशें की गई हैं कि भाई भारत और चीन के संबंध अच्छे रहे, लेकिन फिर भी कई विदेश नीतियों के अंदर ऐसी नीति काम करती है कि वो अपने देश को अव्वल समझने के चक्कर में या उसका साम्राज्य का विस्तार करने के चक्कर में या फिर उस महाद्वीप में नंबर 1 बनने के चक्कर में कुछ ना कुछ ऐसी नीतियां काम करती हैं जिससे मित्रता के अंदर थोड़ी सी क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। अब अपन वर्तमान में भी देख सकते हैं, अपन रोज न्यूज़पेपरों के अंदर देखते हैं कि गलवान जो घाटी है भाई, गलवान घाटी के अंदर नाम तो सुना ही होगा कि गलवान घाटी के अंदर वहाँ चीन के द्वारा भारतीय सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उस सीमा को लांघ करके और का इंटर करके भारत के अंदर आ गए ये चीन वाले। चीन वैसे विश्व के अंदर जनसंख्या के लिए पहले नंबर पर जाने जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, चीन के अंदर है। और इस जनसंख्या का पीछा करते हुए भारत भी इसके पीछे पीछे दौड़ लगा रहा है। और यदि इसी प्रकार से, इसी रफ्तार से भारत की भी जनसंख्या बढ़ती गई तो आने वाले समय में शायद विश्व के अंदर नंबर 1 पोजीशन किसकी होगी, भारत की होगी। क्योंकि अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि अपन बात करें, थोड़ा सा ज्योग्राफी भी इसमें स्टडी अपने को करनी पड़ेगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। जबकि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो अपन किसकी है, चीन की है। चीन अपने उत्तर के अंदर, उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में स्थित है। अभी ये है कि चीन के अंदर मोस्टली, मुख्यतया जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं।
प्राचीन काल के अंदर तो वैसे बौद्ध धर्म का जो जनक है वो किसे माना जाता है, भारत को माना जाता है, और ये भारत से ही अन्य राष्ट्रों के अंदर इसकी शाखाएं फैली हैं। वैसे वृक्ष कहाँ लगा, भारत के अंदर लगा बौद्ध धर्म का। अब इसकी शाखाएं अन्य राष्ट्रों के अंदर फैल गई। पहले काफी अच्छे संबंध थे चीन के साथ में। बौद्ध यानी बुद्धिस्ट, और बुद्धिस्ट का मतलब है कि जिसकी प्रखर बुद्धि हो, जिसकी बुद्धि क्या हो, प्रखर हो, वही बुद्धिस्ट कहलाएगा। तो बौद्ध धर्म के यहाँ अनुयायी। वैसे साम्यवादी है चीन, क्या है भाई, चीन साम्यवादी है। एक पूंजीवादी, एक साम्यवादी, दो विचारधाराएं हैं। वैसे साम्यवादी जो है वो पहले कौन था, सोवियत संघ जो रूस था वो साम्यवादी था, और पूंजीवादी अमेरिका। विश्व में दो ही महाशक्तियां थी, कौन कौन सी, अमेरिका और दूसरी थी सोवियत संघ रूस। तो उसकी पूंजीवादी और रूस की क्या थी, साम्यवादी। तो चीन ने कौन सी नीति अपनाई है, साम्यवादी नीति अपनाई है। अब ये पड़ोसी होने के कारण भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है और सामाजिक जो व्यवस्था है वो कुछ अलग प्रकार की होने के कारण, और यहाँ पर साम्यवादी होने के कारण इनमें आपस में क्या है, मतभेद है। चीन ने भारत पर आक्रमण भी किया। कब किया, 1962 में। 1962 में अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर 1962 में चीन ने किसके ऊपर आक्रमण किया, भारत के ऊपर आक्रमण किया। अब इसमें यह हुआ कि भाई जुलाई के अंदर कुछ सैनिक चीन वाले भारत की एक चौकी थी घाटी के अंदर, उस चौकी के ऊपर उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसके बावजूद अक्टूबर के अंदर जब ये बात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर भी पहुंची, यूएनओ में भी पहुंची, तो चीन ने स्वतः ही इस युद्ध को क्या कर दिया, बंद कर दिया और सेना को वापस बुला लिया। भारतीय सेना के जो हथियार वगैरह इन्होंने छीने वो भी वापस भेज दिए। उसके बाद में देखिए एक यहाँ पर माओवादी नीति, चीन की जो नीति है वो माओवादी नीति है। और माओवादी जो है वो ये चाहते हैं कि बंदूक की नोक के ऊपर, किसकी नोक पर, बंदूक की नोक के ऊपर क्या किया जाए, शासन किया जाए। चीन की जो नीति है वो माओवादी है, चीन की जो नीति है वो विस्तारवादी है, साम्राज्यवादी है। ये अपनी सीमाओं का भी विस्तार करना चाहता है, साम्राज्य को बनाना चाहता है। और एशिया महाद्वीप के अंदर एशिया महाद्वीप में अव्वल रहना चाहता है। एशिया महाद्वीप में चीन चाहता है कि मेरी बराबर कोई ऐसी शक्ति न बने, तो एशिया महाद्वीप में अव्वल रहना चाहता है। माओवादी नीति है इसकी, विस्तारवादी है और साम्राज्यवादी नीति भी है, अपने साम्राज्य को बनाना भी चाहता है। वैसे भारत की बहुत कुछ सीमा के ऊपर इसने अपना कब्जा हासिल कर रखा है। भारत और चीन के मध्य में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, मैकमोहन रेखा,
इस रेखा को भी ये पार करके और अंदर, किसके अंदर, भारत के अंदर इसके सैनिक इंटर कर जाते हैं। एक आपने नाम सुना होगा करमापा लामा। दलाई लामा का नाम सुना है। उसी प्रकार से ये करमापा लामा था। करमापा लामा है भाई, वो वहां से भग करके और कहां आ गया, भारत के अंदर आ गया। भारत में जैसे ही ये आया तो इसको भारत वालों ने राजनीतिक शरण दे दी इसको। चीन ने कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, ये व्यक्ति हमारा क्या है, दुश्मन है, और दुश्मन को आप क्या दे रहे हो, शरण दे रहे हो, इसलिए आपको ये महंगा पड़ेगा, हमारे से लोहा लेना पड़ेगा। देखिए इतिहास में अपन कुछ बातें याद करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के भी दो दरबारी बन करके आए थे और अपने यहाँ रणथंभौर हमीर देव चौहान के यहाँ पर आए थे। तो हमीर देव जी ने भी ये कहा था कि ये मेरी शरण में आ गए, मैं इन्हें वापस नहीं कर सकता। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध के लिए क्या रहो, तैयार रहो। तो उनके मध्य में क्या हुआ, युद्ध होता है। तो उसी प्रकार से चीन ने भी कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ये करमापा जो लामा है ये हमारा दुश्मन है और दुश्मन को आप शरण दे रहे हो, तो ये अच्छा नहीं कर रहे हो। हमारे देश के विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी वहाँ विदेश यात्रा भी करते हैं, समझौता भी होता है, लेकिन ये कारण भी रहा है भारत और चीन के मध्य में विवाद होने का। एक दूसरा देखिए भाई, पाकिस्तान जो अपना पड़ोसी देश है, वैसे छोटे भाई के समान है, लेकिन वो ऐसी हरकतें करता रहता है कि हमेशा भारत को परेशान करता है। अब पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान ने क्या किया, चीन के साथ में मित्रता कर ली। अब मित्रता कर ली तो दुश्मन तो क्या हो गया, मित्र हो गए, और भारत इन दोनों का क्या हो गया, दुश्मन हो गया। वैसे हमारे देश के बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने वहां की यात्रा भी की है। अपन हाल ही के वर्षों में देखते हैं कि पीएम मोदी जी की जैसे गवर्नमेंट बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मई 2015 में कहाँ गए, चीन जाते हैं, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शी जिनपिंग, इन दोनों के मध्य में, क्या नाम है उसका, शी जिनपिंग, वर्सेस मोदी, इनके बीच में एक समझौता होता है कि भाई अपने को व्यापार बढ़ाना है, और इस प्रतियोगी युग के अंदर, ये जो प्रतियोगी युग है इसमें कंज्यूमर जो है, ग्राहक है, उसको क्या चाहिए, सुविधा चाहिए। इसलिए सस्ती जो वस्तुएं हैं, अपन जैसे मोबाइल देखते हैं, मोबाइल यदि अपने देश का जो बना हुआ है या जैसे जापान की जो टेक्नोलॉजी है और अदर देशों की है, वो यदि अपन खरीदते हैं तो अपने को महंगी मिलेगी, बट लेकिन चाइना का जो भी है वो क्या मिलेगा, सस्ता मिलता है। तो व्यापार दोनों देशों के मध्य में वर्तमान में भी हो रहा है और पहले भी होता था, अंग्रेजों के टाइम में भी था, उससे पहले भी था। लेकिन जब चीन अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है तो भारत ने अभी वर्तमान में बहुत सारी वहां की जो वस्तुएं थी उन्हें के ऊपर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया है। कुछ ऐप्स मोबाइल में थे उनके ऊपर भी क्या लगा दी, रोक लगा दी।
और ये गलवान घाटी, इसको तो अपने को याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये उस सीमा क्षेत्र के अंदर पड़ती है। और पहले अंग्रेजों के टाइम में भी ये था कि भाई भारत जो है वो चीन के अंदर जैसे ही अपना व्यापार करेगा उस व्यापारिक मार्ग के ऊपर अपनी चौकी स्थापित कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाहन जो आए जाएंगे उनकी देख रेख करने के लिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहाँ पर चौकी स्थापित कर सकता है। सड़क मार्ग भी बना रखा था, लेकिन चीन की जैसे ही साम्राज्यवादी या विस्तारवादी नीति ने उसके दिल और दिमाग में घर किया तो उसने वहाँ पर उस चौकी को क्या किया, कब्जा कर लिया उसके ऊपर। वर्तमान में अपन देखते हैं कि भारत और चीन के जो संबंध है वो कटु संबंध हो रहे हैं फिलहाल। ऐसा कुछ नहीं है, भारत तो चाहता है कि मधुर संबंध बने, लेकिन चीन ऐसा नहीं चाह रहा है। वैसे देखिए सैनिक अभ्यास भी इन्होंने किए हैं। सैनिक अभ्यास कैसे, संयुक्त सैनिक अभ्यास भी किए हैं। शायद ये कारण भी हो सकता है कि अपने दिमाग से कि भाई संयुक्त सैनिक जो अभ्यास हुए हैं तो शायद हो सकता है कि चाइना के जो सैनिक हैं उन लोगों को भारतीय सैनिकों की कुछ या तो कमजोरियां नजर आई होंगी, तो ये कारण भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मित्रता बढ़ाते हुए भी और वर्तमान में भारत और चीन के संबंध ठीक नहीं है। बाकी नेक्स्ट